हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 13 का प्रश्नावली 13.8 का उदाहरण बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर 17 क्या कहता है? 11.2 cm त्रिज्या वाले गोलाकार आयतन ज्ञात करे। 11.2 cm त्रिज्या वाला गोला का आयतन निकालना है। तो देखिए, त्रिज्या दिया गया है 11.2 cm। हमको निकालना क्या है? गोला का आयतन। क्या करेंगे कि डायरेक्ट गोला का आयतन का फार्मूला लगा देंगे। देखिए क्या लिखेंगे। हमको निकालना क्या है? गोला का आयतन। तो क्या लिखेंगे? गोला का आयतन। गोला का आयतन का फार्मूला क्या पढ़े हैं? 4/3 पाई आर क्यू। गोला का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है ना। तो 4/3 है तो 4/3 पाई का मान क्या लेंगे? 22/7 आर क्यू। आर का मतलब क्या होता है? त्रिज्या। तो त्रिज्या कितना दिया गया है? 11.2। तो 11.2 गुने 11.2 गुने 11.2 क्यों है? तो क्यों का मतलब क्या होता है? गुना के रूप में 3 बार लिखना। क्यों? क्योंकि पावर यहाँ पर कितना है? 3 है। तो पावर 3 है तो गुना के रूप में 3 बार लिखेंगे, है ना। अब देखिए, दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा में 10 होगा। ये दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा में 10 होगा। ये दशमलव उड़ाएंगे तो क्या होगा? बट्टा में 10 होगा। अब यहाँ पर देखिए, कटने वाला कौन कौन है उसको काटेंगे। 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, 1 पे 2 12, 2 छक्के 12 और 2 पंचे 10 कटेगा। 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10 कटेगा। 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10 कटेगा। 2 पंचे 10 कटेगा और कटेगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर कट गया। यहाँ पर क्या होगा कि 2 पंचे 10 होगा। अब ऊपर वाला को देखिए और नीचे वाला को देखिए। अब तो कोई नहीं कटेगा। तो ऊपर में क्या बच गया है? ऊपर में बच गया है यहाँ 7 से 56 कटेगा। कितना मरतबा में? 7 8 56 कटेगा। अब कोई नहीं ना कटेगा। तो ऊपर वाला में क्या बचा है? 4 गुने 22 गुने 56 गुने 56 गुने क्या है? 8 है। बट्टा में क्या बचा है? 3 गुने 5 गुने 5 गुने 5 बचा है। अब क्या करेंगे कि ऊपर वाला को ऊपर वाला के साथ गुना करेंगे और नीचा वाला को नीचे वाला के साथ गुना करके आंसर हो जाएगा। तो गुना कीजिए, कितना होगा? 22 चौके 88। 88 को गुना करेंगे 56 से। 88 को 56 से गुना करिए तो कितना होगा? 8 छक्के 48 का 8 हासिल 4। 8 छक्के 48 और 4 कितना हो जाएगा? 52। 48 4 52। 8 पंचे 40 का 0 हासिल कितना होगा? 4। 8 पंचे 40 और 4 44 होगा। तो 8 बचेगा, 2 5 4 9 4। तो कितना आया? 4928। ये किसको किए है? 22 चौके 88 को 56 से 4928। फिर क्या करेंगे कि 4928 को फिर 56 से गुना करेंगे। 4928 को फिर 56 से गुना करेंगे। 6 48 का 8 हासिल 4। 6 दूना 12 और 4 16 का 6 हासिल 1। 6 नमा 54 और 1 55 का 5 हासिल 5। 6 चौके 24 और 5 कितना हो जाएगा? 29। अब 5 से गुना करिए। 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4। 5 दूना 10 4 14 का 4 हासिल 1। 9 पंचे 45 और 1 46 का 6 हासिल 4। 4 पंचे 20 और 4 कितना हो जाएगा? 24। 8 6 5 4 9 9 और 6 15 का 5 हासिल 1। 4 2 6 1 7 2 इतना आ गया। 27,5968 आया। अब फिर इसको गुना करेंगे किससे? 8 से। अब फिर इसको गुना करिए 8 से। 80 80 64 का 4 हासिल 6 होगा। 8 7 48 और 6 कितना हो जाएगा? 48 49 50 कितना होगा? 50 और 4 54 का 4 हासिल कितना होगा? 5 होगा। 8 नमा 72 और 5 कितना हो जाएगा? 77 का 7 हासिल 7 होगा। 8 पंचे 40 और 7 47 का 7 हासिल 4। 8 7 56 और 4 7 का 0 हासिल 6। 8 दूना 16 और 6 कितना हो जाएगा? 16 17 18 19 20 21 22 होगा। कितना हो गया? 220 77 44 कितना हो जाएगा? 220 77 44 बट्टा में क्या बचा है?
बट्टा में क्या है, अब नीचे वाला को गुना करिए तो कितना होगा, नीचे वाला को गुना करेंगे तो 3 पंचे 5 25 पंचे 125 होगा। 125 तिया कितना होता है 375। 125 तिया 375, इतना CM3 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। गोला का आयतन निकालना था तो क्या किए कि त्रिज्या दिया गया था कितना 11.2 CM, तो डायरेक्ट क्या किए कि गोला का आयतन का फार्मूला लगा दिए 4/3 पाई RQ, और इस पर सेट किए तो कितना आ गया 22,077,44 बट्टा में 375 CM3। आप चाहते हैं तो इससे इसमें भाग भी देकर आंसर कर सकते हैं, या नहीं तो इसको बट्टा में भी छोड़ सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 18 क्या कहता है, 4.9 CM त्रिज्या वाला एक धातु का गोला है। यदि इस धातु का घनत्व 7.8 ग्राम प्रति CM3 है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। क्या कहता है प्रश्न में कि एक धातु का गोला है, सुनिए क्या कहता है प्रश्न में, एक धातु का गोला है इस आकार का, ठीक है, इसका त्रिज्या कितना है 4.9 CM, इसका त्रिज्या कितना है 4.9 CM वाला एक धातु का गोला है। यदि इस धातु का घनत्व है कितना 7.8 ग्राम प्रति CM3, यानी 1 CM3 का द्रव्यमान कितना है 7.8 ग्राम है, तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है हमको इस गोला का, ठीक है। तो सबसे पहले धातु के गोला का आयतन निकाल लेते हैं, ठीक है, और 1 CM3 लोहे का द्रव्यमान है 7.8 ग्राम, तो इसका आयतन जितना आएगा उसको उससे गुना कर देंगे, ठीक है, तो आपका द्रव्यमान निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका आयतन निकालते हैं, धातु के गोला का आयतन क्या लिखेंगे सो सुनिए, धातु के गोले का आयतन, धातु के गोले का आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है गोला का 4/3 पाई RQ होता है। गोला का आयतन का फार्मूला 4/3 पाई RQ होता है। अब इस पर सेट करिए, 4/3 पाई का मान 22/7 RQ है, तो R का मान कितना दिया है 4.9 CM, तो 4.9 गुने 4.9 गुने क्या होगा 4.9 होगा, दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा में 10, दशमलव उड़ाएंगे बट्टा में 10, ये दशमलव उड़ाएंगे तो क्या होगा बट्टा में 10 होगा। अब यहाँ पर देखिए कटने वाला कौन कौन है, तो उसको काटिए, इस 7 से कटेगा 49, 7 सत्ते कितना होता है 49, और कटेगा 2 से, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 कटेगा, ये 2 से 10 कट गया, 2 पंचे 10, ये 2 से 22 11, और 2 पंचे कितना होता है 10। अब कटेगा, अब तक कोई कटने वाला नहीं है। अब ऊपर में क्या बचा है उसको लिख लीजिए, 11 गुने 49 गुने 49 गुने 7, ऊपर में क्या है 11 गुने 49 गुने 49 गुने 7, और बट्टा में क्या बचा है 3 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 3 गुने 5 गुने 5 गुने 5 बचा है। अब क्या करेंगे कि सबको गुना कर लेंगे, तो कितना होगा 11 सत्ते कितना होता है 77, तो सबसे पहले 49 को 49 के साथ गुना कर लेते हैं। देखिए 49 को 49 से 9 नमा 81 का 1 हासिल कितना होगा 8, 4 नमा 36, 8 कितना हो जाएगा 8 6 14 का 4, 9 नमा 81 का 1 हासिल 8 होगा, 4 नमा 36, 8 8 6 14 का 4, 3 और 1 441, 4 नमा 36 का 6 हासिल कितना होगा 3, तो 4 चौके 16 और 3 19, 1 6 4 10 का 0 हासिल 1, 9 4 13 और 1 14 का 4 हासिल 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2401। तो ये 49 को 49 से गुना किया तो 2401 आया है ना। अब किससे गुना करेंगे 2401 को 49 को 49 से गुना किया तो इतना, अब 11 सत्ते कितना होता है 77, अब इसको गुना करेंगे 77 से कितना होगा 7 का 7 0, 4 सत्ते 28 का 8 हासिल 2, 7 दूना 14 और 2 16 होगा। अब फिर इसको करिए तो 7 0 8 6 1 होगा, सबको जोड़ दीजिए 7 7 8 8 6 14 का 4 6 1 7,
एक 8 18 48 77 आया है ना। कितना आया उसको ऊपर में लिख दीजिए 18 48 77। अब बट्टा में क्या होगा, ऊपर वाला को गुना किए तो 18 48 77 आया। अब बट्टा वाला को गुना कीजिए 5 25 5 125 दिया 375। कितना होगा 375 सीएम क्यू। ये क्या निकल गया, इस धातु के गोले का आयतन निकला है। तो प्रश्न में पढ़िए क्या कहता है, इसका जो घनत्व है ना वो 7.8 ग्राम प्रति सीएम क्यू, यानी 1 सीएम क्यू का द्रव्यमान कितना है 7.8 ग्राम। क्या लिखेंगे सो सुनिए, चूंकि 1 सीएम क्यू का द्रव्यमान, चूंकि 1 सीएम क्यू का द्रव्यमान दिया है 7.8 ग्राम दिया है ना। तो हमको कितना का निकालना है, इतना सीएम क्यू का। तो इसीलिए 18 48 77 बट्टा में क्या है 375 सीएम क्यू का द्रव्यमान निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको इससे गुना करना पड़ेगा। तो देखिए 1 8 4 8 77 है, बट्टा में क्या है 375 है। इसको गुना कर देंगे किससे 7.8 से। दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा में क्या होगा 10 होगा, कटेगा 2 से, 2 तिया 6, 7 में 6 कटेगा, 1 पे 8 18, 2 9 18, 2 5 10 कटेगा। अब क्या करेंगे कि ऊपर वाला को ऊपर वाला के साथ गुना और नीचा वाला को नीचा वाला के साथ गुना करके भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब गुना करिए, यहाँ पर 18 है 48 है और 77 है। इसको गुना करेंगे किससे 39 से। इसको गुना करेंगे 39 से, 9 सत्ते 63 का 3 हासिल 6, 9 सत्ते 63 आ 6 कितना हो जाएगा 63 आ 6, 63 6 हो जाएगा 69, 69 का 9 हासिल 6 होगा, 8 नमा 72 आ 6, 78 का 8 हासिल 7, 4 नमा 36 आ 7 कितना हो जाएगा 36 आ 7, 36 7 हो जाएगा कितना 36 आ 4 40, 3 43 का 3 तो कितना बचेगा हासिल 4, 8 नमा 72 आ 4, 76 का 6 हासिल 7 होगा, 9 का 9 आ 7 16 कितना हो गया 16 63 89 3। ये किए 9 से गुनाई सबको है ना। अब 3 से करिए, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 सत्ते 21, 22 23 का 3 हासिल 2 बचेगा, 8 तिया 24 आ 2, 26 का 6 हासिल 2, 4 तिया 12 13 14 का 4 हासिल 1, 8 तिया 24 और 1 25 का 5 हासिल 2, 3 1 का 3 2 5। सबको जोड़िए 3 9 1 10, 8 3 11 1 12 का 2 हासिल 1, 6 3 9 1 10 का 0 हासिल 1, 6 4 10 1 11 का 1 हासिल 1, 6 5 11 और 1 12 का 2 हासिल 1, 5 1 6 और 1 7। कितना आ गया 72 102 0 3। ऊपर में क्या लिखेंगे 72 102 0 3 बट्टा 375 को किससे गुना करेंगे नीचा वाला को नीचा वाला के साथ। कितना हो जाएगा 375 को 5 से गुना कीजिए, 5 25 का 5 हासिल 2 बचेगा, 5 25 का 5 हासिल 2, 7 5 35 और 2 37 का 7 हासिल 3, 5 3 15 और 3 1875। 1875 आया। अब आपकी मर्जी, आप यहाँ पर इसको भाग देकर भी दशमलव में बदल कर आंसर दे सकते हैं या नहीं तो इसको बट्टा में ही छोड़ सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख देते हैं इतना ग्राम आंसर हो जाएगा 72 10 203 बट्टा में 1875 ग्राम आंसर। 1 CM³ लोहे का द्रव्यमान है इतना, तो इतना CM³ पर कितना होगा, तो इसको गुना कर लिए तो इतना ग्राम आपका आंसर हो जाएगा। एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। क्या कह रहा था प्रश्न में कि 4.9 CM त्रिज्या वाला एक धातु का गोला है, तो एक गोला है तो त्रिज्या कितना है 4.9 CM। यदि इस धातु का घनत्व 7.8 ग्राम प्रति CM³ है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम धातु के गोले का आयतन निकाले 4/3 πr³ पर, इस पर सेट किए तो इतना CM³ निकल गया इसका आयतन। तो 1 CM³ लोहे का द्रव्यमान कितना है 7.8 ग्राम, तो इतना CM³ पर कितना होगा, तो इसको गुना कर लिए तो इतना ग्राम आपका आंसर हो जाएगा।
चलिए दोस्तों, हम अपना अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 19 क्या कहता है, एक अर्धगोले कटोरे की त्रिज्या 3.5 cm है। इसके अंदर भरे जा सकने वाली पानी का आयतन ज्ञात करें। तो हमको निकालना है अर्धगोले का आयतन, है ना। तो देखिए क्या कहता है प्रश्न में, एक अर्धगोला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक अर्धगोला बनाएंगे। एक अर्धगोला है इस आकार का, ठीक है, कटोरी आकार का। इसका त्रिज्या दिया गया है कितना, 3.5 cm। ये जो अर्धगोला है इसका त्रिज्या कितना है, 3.5 cm है। इसके अंदर भरे जा सकने वाली पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। ये जो कटोरा है ना, इसमें पानी रखा जाता है, तो उसका आयतन निकालना है हमको। तो जितना कटोरा का आयतन होगा उतना ही पानी का आयतन होगा, क्योंकि जितना दूर कटोरा रहेगा उतना दूर ही ना पानी हटेगा। तो जितना कटोरा का आयतन उतना ही पानी का आयतन। तो कटोरा का आयतन निकाल दीजिए, उतना ही पानी का आयतन हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे सो सुनिए, कटोरा का आयतन, कटोरा का आयतन बराबर, कटोरा किस आकार का है, अर्धगोला आकार का। तो अर्धगोला का आयतन का फार्मूला क्या पढ़े है, 2/3 पाई आर क्यू। अर्धगोला का आयतन का फार्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यू। अब इस पर सेट कर दीजिए, 2/3 पाई का मान 22/7 आर क्यू। आर का मान कितना है, त्रिज्या 3.5 cm। तो 3.5 गुने 3.5 गुने 3.5 होगा। दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में 10, ये दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में 10, ये दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में क्या होगा, 10। अब कटने वाला कौन कौन है, 7 से 35 कटेगा, 7 पंचे 35, और कटेगा 5 से 10, 5 दूना 10 कटेगा, ये 2 से ये 2 कटेगा, और कटेगा 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10 कटेगा, ये 2 से 22 कटेगा, कितना मरतब में 11। तो ऊपर में क्या बच गया है, 11 गुने 7 गुने 7, बट्टा में 3 गुने 2 बचा है। बट्टा में क्या बचा है, 3 गुने 2। अब ऊपर वाला को ऊपर वाला के साथ गुना, तो कितना होगा, 11 सत्ते 77। 77 को गुना करेंगे किससे, 7 से। तो 7 सत्ते 49 का 9 हासिल 4, 7 सत्ते 49 9, 7 सत्ते 49 का 9 हासिल कितना हो जाएगा, 4। तो 7 सत्ते 49 और 4 कितना हो जाएगा, 53, 539। बट्टा में क्या होगा, 2 तिया 6। अब क्या करेंगे कि 6 से 539 में भाग दे देंगे। 6 से 539 में भाग दीजिए, तो 6 48 लगेगा। 6 नमा कितना हो जाता है, 54, ज़्यादा हो जाएगा। 6 48, 13 में से 8 घटेगा, 5 कट गया, 9 उतरेगा, तो कितना बर्तन में लगेगा, 6 48, तो 6 नमा 54, 6 नमा 54, 9 में से 4 घटेगा, 5 कट गया, दशमलव देंगे तो 0, 6 48, तो 89.8 cm क्यू। आयतन निकालिए, तो आयतन किस में होता है, क्यू में होता है। तो 89.8 cm क्यू पानी इसमें अटेगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। क्या कह रहा था प्रश्न कि एक अर्धगोला कटोरा है, ठीक है, अर्धगोला आकार का, इसका त्रिज्या है 3.5 cm। तो इसके अंदर भरे जा सकने वाली पानी का आयतन निकालना था। तो जितना कटोरा का आयतन होगा उतना ही पानी का आयतन होगा। तो कटोरा का आयतन का फार्मूला 2/3 पाई आर क्यू। इस पर सेट कर दिए तो 89.8 cm क्यू आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, प्रश्नावली 13.8 का उदाहरण 19 बता दिए है। इसका पूरा उदाहरण समाप्त हो गया है। कल बताएंगे प्रश्नावली 13.8। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।